हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स, और आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहे और खुश रहे फ्रेंड्स। तो अभी जो है शाम का समय है फ्रेंड्स, और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हम सब लोग जो है पिक्चर एंजॉय कर रहे थे। कार्टून पिक्चर जो मेरे बच्चों ने लगाई हुई थी तो बस हम लोग वही देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे शाम के समय को। और बहुत दिन बाद जो है हम लोग शाम में ऐसे पिक्चर देख रहे थे, तो मज़ा ही कुछ और था। वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ख़राब थी, पर फिर भी बहुत एंजॉय कर रही थी मैं फ्रेंड्स। और उसके बाद में जो है मैं किचन में आ गई पिक्चर ख़त्म होने के बाद में, और मुझे बनाना है आज अप्पे। अप्पे और टमाटर की चटनी बनाना था मुझे आज। तो अप्पे क्या इंग्रेडिएंट्स तैयार करूँगी मैं, और टमाटर की चटनी के लिए जो है अभी मैं तैयारी कर रही थी। तो अभी मैंने 5-6 टमाटर ले लिए थे, और उन सबको जो है मैं काट लूँगी। काट करके देख लूँगी ख़राब तो नहीं है, क्योंकि आजकल ना टमाटर बहुत ख़राब आ रहे हैं। ऊपर से अच्छे दिखते हैं, अंदर से एकदम गंदे से होते हैं। तो बस मैं काट रही थी और सूंघ सूंघ के दिख रही थी। मेरे हस्बैंड मेरी मजाक उड़ा रहे थे तो उसी चीज़ को लेके मैं हंस रही थी, और बस काट रही थी। क्योंकि ना स्मेल से भी पता चल जाता है, पूरा टेस्ट ख़राब हो जाता है अगर एक आध टमाटर भी ख़राब निकल गया तो। इसलिए मैं सूंघ करके आपको अजीब लग सकता है, पर मैं थोड़ा सा स्मेल करके देखती हूँ टमाटर आजकल, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं होता भाई ठीक है कि नहीं है, क्योंकि स्मेल से भी समझ में आता है कि टमाटर ख़राब है कि अच्छा है। तो बस मैंने 4-5 टमाटर काट लिए थे, और उसको जो काट कर देख लिया था अच्छे है कि नहीं। और हरी मिर्ची ले ली थी, मेरे पास ना लाल वाली सूखी मिर्ची ख़त्म हो गई थी, तो मैं हरी मिर्ची डाल रही थी। नहीं तो मैं तो लाल मिर्ची डालती हूँ, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है लाल मिर्ची से, और कलर भी बहुत अच्छा आता है चटनी में। तो बस इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्ची। तो 7-8 हरी मिर्ची ले ली थी मैंने, थोड़ा तीखा रहा इसलिए। तेज़ वाली हरी मिर्ची थी ये, हरी हरी एकदम। डार्क हरी जो होती है ना वो ज़्यादा तेज़ होती है, और जो लाइट हरी होती है ना वो फीकी मिर्ची होती है। तो आप जब भी लेने जाए तो ये ध्यान रखें, अगर लाइट है उसका कलर, मतलब लाइट ग्रीन है, तो मतलब वो फीकी मिर्ची है, और डार्क है मतलब वो तेज़ है। और एक और स्टाइल होता है, जब हम मिर्ची लेने जाते हैं तो मिर्ची के जो शुरू का वो होता है उसको तोड़ दें, और तोड़ करके ना स्मेल करें। तो थोड़ी जो फीकी होती है उसकी ज़्यादा स्मेल नहीं आती, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आती मिर्ची की। पर जो तेज़ होती है ना, उसको तोड़ के सूंघोगे तो बहुत तेज़ स्मेल आएगी, तो आप समझ जाओगे कि वो भाई बहुत तीखी मिर्ची है। तो ये 2 तरीके थे मिर्चियों को चूज़ करने का। अगर आप मार्केट से तीखी मिर्ची ख़रीदना चाहते हो तो आप ऐसे ख़रीद सकते हो, और फीकी मिर्ची ख़रीदना चाहते हो तो भी ख़रीद सकते हो। तो बस मैंने जो है लाल मिर्ची हो रही, टमाटर की चटनी को ना उबलने के लिए रख दिया था। उसमें डाला था मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक, और क्या बोलते हैं उसको, लहसुन। ये सब डाल करके उबालने के लिए रख दिया था। और एक साइड जो है मैं दूध गर्म कर रही थी। अब वो ना अच्छे तरीके से उबल जाएंगे, तब मैं जो इसको ग्राइंड करके चटनी बनाऊंगी। तो अभी जो है मैं अप्पे की तैयारी कर रही थी। और हाँ, चटनी में मैं हरा धनिया भी डालती हूँ, पर हरा धनिया भी ख़त्म हो गया था मेरे पास, और मुझे रुकना नहीं था किसी चीज़ के लिए, तो बस मैंने बना दिया। हरे धनिए की ना डंडी जो होती है वो डालने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, पर मेरे पास ना डंडी थी ना पत्ती थी, कुछ भी नहीं था, तो मैंने नहीं डाला। और अब जो है ये गंजी में मैं जो है अप्पे का जो बैटर है उसको फूलो दूंगी। रवे से बनाऊंगी इसलिए फूलो दूंगी, दाल चावल से भी बनते हैं, अच्छे लगते हैं। और ये जो था, मैं पनीर बना रही थी। दूध काफ़ी सारा मेरे पास बचा पड़ा था, तो मैं सोची ख़राब होगा उससे पहले मैं इसका पनीर बना लेती हूँ। तो मैंने विनेगर डाला था इसके अंदर, और पनीर जो है रेडी हो गया था। तो विनेगर से बनाती हूँ मैं पनीर, और काफ़ी सारा पनीर निकला इसमें, आप देख सकते हो। और बस मैं ऐसे ही बना लूँगी, कोई मशीन वसीन की ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे पनीर बनाने के लिए, आप देख सकते हो। इसमें मैंने इसको स्टेन कर लिया, और उसके बाद में जो है इसको मैं बांध दूँगी एक हैंकी में, और थोड़ा हल्का सा वज़न रख देंगे ना, 5-10 मिनट में ऐसे ही तैयार हो जाता है पनीर। इसको मतलब कुछ घंटों की ज़रूरत नहीं होती, फट से बन जाता है। मैं तो कभी कभी इधर पनीर बनाती हूँ, उधर सब्ज़ी बना बघार देती हूँ। तो जो पानी था सबको मैं नहीं था मतलब बहा दूँगी। और ये देखिए मेरा पनीर यहाँ पर रखा है। इससे कुछ भी भारी रख दूँगी तो मेरी चौकी जो होती है ना, बेलन चौकी, वो चौकी को उस पर रख दूँगी वेट देके, तो देखना थोड़ी देर में ही मेरा पनीर बन जाएगा, नो झंझट इजी तरीके से और इसमें किसी भी प्रकार की कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, मेकर वेकर की, ऐसे ही बन जाता है पनीर। तो बस ये दही था, मेरे घर का दही तो ख़त्म हो गया था, तो मैंने बाहर से मंगवाया था दही। तो ये दही था, और दही डालूँगी मैं अप्पे में। और आप देखिएगा,
सारा डाल दूँगी, थोड़ा-सा बचा लूँगी क्योंकि मैं सोची थी मुझे दही और जमाना है। ये दही मैं दुकान से लेकर आई थी, जम भी जाएगा और अप्पे भी बन जाएँगे। तो मुझे तो आधा चम्मच, 1 चम्मच के करीब चाहिए था दही जमाने के लिए दही। तो बस मैंने जो उसमें रवा डाल दिया और अच्छे से चम्मच से चला लूँगी दही के अंदर रवा डाल कर के, और थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर दूँगी क्योंकि दही इसमें कम हो रहा था। 1 पैकेट रवे से मैं बना रही थी अप्पे, वैसे 2 पैकेट से बनाती हूँ पर खाना रखा हुआ था मॉर्निंग का तो ज़्यादा नहीं बनाना था मुझे, इसलिए 1 पैकेट से ही बनाऊँगी मैं आज अप्पे। ये देखिए बैटर, ये ना फूल जाएगा ना तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि रवा जो होता है ना पूरा पानी और दही सोख लेगा। तो बस इसमें पानी डाल कर के ना मैं सोक करने के लिए रख दूँगी 1 घंटा या आधा घंटा, मतलब जितना भी टाइम मुझे लगे। इधर तैयारी करते जाऊँगी जब तक कि कंप्लीट नहीं होता तब तक, और उधर काम करते जाऊँगी। ये देखिए छिलके निकल रहे थे टमाटर के, तब तक हमें पकाना है जब तक टमाटर के जो छिलके हैं ना ईज़िली निकल जाए। तो बस टमाटर की चटनी एक तरीके से तैयार थी मेरी, इसको ग्राइंड करना बाकी था। तो मैंने उसको एक साइड रख दिया था, और ये जो है मॉर्निंग का मैं दूध गर्म कर रही थी, इससे मुझे जमाना था दही। और चटनी जब बनाऊँगी जब वो ठंडा हो जाएगा अच्छे से, टमाटर का जो मैंने बॉईल करके रखा है ना वो, तो दूध को ना मैं अच्छा गुनगुना कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी गंजी में। गंजी में मैंने थोड़ा-सा दही पहले ही डाल दिया, जो बचा रखा था मैंने अप्पे में से, वो डाल दूँगी। आई मीन डाल दिया मैंने और बस तैयारी चालू है मेरी। और ये जो है गंजी में मैंने डाल दिया दूध, और इतना दूध में जमा दूँगी और थोड़ा-सा दूध भर बचाऊँगी। अभी शाम में फिर दूध आ जाएगा तो हम लोग के पीने के लिए हो जाएगा। और ये दूध का जो है मैं दही जमा दूँगी, तो ये मॉर्निंग में खाने काम आ जाएगा दही। और इसको रख दूँगी यहाँ पे। तो बस दही जम गया था मेरा, पनीर बन गया था, चटनी की तैयारी कंप्लीट हो गई थी, बस चटनी ग्राइंड करना बाकी रह गया था और बस अब अप्पे बनाना बाकी है बस। तो अप्पे बनाऊंगी मैं जल्दी जल्दी। और ये देखिए मेरा पनीर छट से तैयार हो गया। चाहे तो ना मैं अभी भी इसकी सब्ज़ी बना सकती हूँ कम क्वांटिटी में है पर बन गया है मेरा पनीर। पता कल मैं इसकी सब्ज़ी बना लूँगी पनीर की। और अभी बना करके मैंने रख लिया था पनीर। और अब जो है पत्ता गोभी लूँगी मैं। पत्ता गोभी ही डालती हूँ मैं सिर्फ उसमें, क्योंकि दही के साथ ना प्याज नहीं खाते हैं, इसलिए मैं प्याज वगैरह या कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डालूँगी अप्पे के अंदर। मैं सिर्फ डालूँगी पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को जो है मैं फ़ाइन काट लूँगी, एकदम फाइन भी नहीं, मतलब मुंह में आना चाहिए। जब मुंह में आता है तभी मज़ा आता है मुझे तो अप्पे में। वेजिस वेजिस में सिर्फ पत्ता गोभी जब मुंह में आती है ना मुझे बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है खाने में। तो इसमें जो है मैं जीरा डाल दूँगी और पत्ता गोभी को ना हल्का सा जो है फ्राई कर लूँगी, और ये वाला तड़का जो है मैं अप्पे के अंदर डाल दूँगी। आप लोगों को कैसे लगते हैं फ्रेंड्स मुझे बताइएगा। अप्पे अप्पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मोमोज से भी ज़्यादा मुझे अप्पे पसंद है। मोमोज में मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितना अप्पे में आता है। तो बस बघार रही थी मैं अप्पे। हाँ, अप्पे को बघारते तड़का डाल के। और अपनी अपनी मर्ज़ी है जैसे अपने आप से बनाओ। मैं तो पता अपनी स्टाइल होती है, मैं जो भी खाना बनाती हूँ आप लोगों को जो भी बताती हूँ ना, ये मेरी पर्सनल स्टाइल होती है। मैं वैसे ही नहीं बनाती जैसा बनता है, मुझे जो लगता है मैं उसमें वो इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाती हूँ मतलब खाना। ये नहीं कि इसमें ये नहीं डलता है या वो नहीं डलता है, ऐसा सब मेरा तामझाम नहीं है। जो मेरे मुँह को भाता है जो मेरी जीभ को भाता है उसके अकॉर्डिंग मेरे घर चीज़ें बनती है। तो मुझे ये मसालेदार पसंद है, इसमें मसाला मैगी डाल दूँगी और बना लूँगी। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चीज़ें। मुझे बस थोड़ी सी ट्रिक पता होती है कि भैया ऐसे बनता है, उसमें भी फिर मैं अपने मसाले और सब्जी वाजी सब डाल करके अपने हिसाब से बनाती हूँ। मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने टाइप से बनाना और अपने टाइप से खाना। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनता है कि नहीं, कोई बता रहा है तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा है, उसको नमक कम मिर्ची कम ये वो है ना। अगर हम बनाते हैं और हमें क्या पसंद है ये तो हमें ही पता है ना, तो बस हम अपने हिसाब से डालेंगे उसके अंदर। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जितनी भी चीज़ें होती है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। तो इसमें डाल दिया मैंने मसाला। जैसे पहले मैंने खाया और मुझे लगा इसमें गरम मसाला होना चाहिए, तो मैंने इसमें गरम मसाला स्टार्ट कर दिया डालने, और मुझे टेस्टी लगने लग गया। तो बस ऐसे ही मन मर्जी के बनाते हैं, हम मन मर्जी के मालिक है कि नहीं। तो बस ये जो पत्ता गोभी हल्की सी भुन गई थी और मैंने इसके अंदर डाल दिया था मसाला। और ये है मेरे अप्पे का छोटा सा मतलब मेकर, एकदम छोटू सा मेकर है मेरा। तो उसमें ऑयलिंग कर दिया था मैंने पहले ही, और अब उसमें डाल दूँगी बैटर धीरे धीरे करके। नमक भी डाल दिया था मैंने इसके अंदर, मैंने आपको बताया नहीं। तो नमक ऐड कर दिया था, मैगी मसाला ऐड कर दिया था, और पत्ता गोभी जो मसाला बनाया था वो डाल दिया था। और सबको मिला करके
और ये मेरा बैटर तैयार था। बस इसमें मैंने खाने का सोडा नहीं डाला, उससे मेरे बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं इसमें खाने का सोडा वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। तो बस मैं उधर अप्पे चढ़ा करके आ गई थी बाहर का, मतलब शाम की मज़े लेने के लिए। शाम जो हुई है, प्यारी सी शाम, इसमें मैं वॉक करने के लिए आ गई थी। बड़ा ही सुहाना टाइम था, मतलब अभी दिन जो है डूब रहा था। और मेरी छुटकी के साथ, छुटकी तो देखती रहती मम्मी कब आए, और मैं कहा मम्मी के साथ कब घूमूं। तो बस आ गई थी वो, फिर वापस भी चली गई। और मैं थोड़ा बहुत ही घूमूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी था कमर में दर्द, ज़्यादा घूमने से हो सकती थी मुझे दिक्कत। तो फिर मैं जल्दी से आ गई घर के अंदर वापस, थोड़ा सा घूम कर, थोड़ा सा मन को संतुष्ट करके कि भाई घूम लिया है। और फिर जो है मेरे अप्पे ना पूरे बन चुके थे, और अब मैं बना रही थी चटनी। तो ये जो है, जो मैंने उबाला था ना जो सारा सामान, उस सबको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद उसको ग्राइंड कर लिया, और उसमें डाल दिया नमक। और इसको उबाल लूँगी मैं बढ़िया सा एकदम गरम मसाला डाल करके। और ये जो है पक जाएगा। इसका तड़का डाल दिया, तेल और जीरे से मैंने एक तड़का लगाया है। उसके बाद में ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें मैं डाल रही हूँ, जैसे कि मसाला और नमक। और ये देखिए मेरे अप्पे रेडी थे, बहुत टेस्टी थे फ्रेंड्स। कभी मेरी स्टाइल से बनाइएगा। नहीं नहीं, अपनी स्टाइल से ही बनाइएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाइएगा। जब मैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाती हूँ तो आप लोगों को क्यों बोलूँ कि आप मेरे स्टाइल से बनाओ, है ना। तो बस, हाँ, पर ट्रिक एक सी होती है सबकी बनाने की, टेस्ट अलग होता है उसमें। तो बस जो बचे कुचे थोड़े बहुत डुमने ढक्कने में उनको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब खाना बनाओ ना थोड़े बहुत निकल ही आते हैं। और बच्चों के टिफ़िन थे जो कि मैंने साफ़ नहीं किए थे, शाम हो चली थी। तो फ्रेंड्स, मैं ना अपने बॉडी के हिसाब से चलती हूँ। जब मेरे शरीर में दर्द रहता है मैं काम नहीं करती, जब मुझे अच्छा लगता है तभी मैं काम करती हूँ। ऐसा नहीं था कि वो स्कूल से दोपहरी में आ गए तो मैं दोपहरी में मांजने बैठ जाऊँ बर्तन, तो ऐसा नहीं है। जब मुझे ठीक लगता है तब मैं बर्तन मांजती हूँ, जब मेरा मन करता है तब मैं घर के काम करती हूँ फ्रेंड्स। तो अभी हो गई थी शाम, तो इकट्ठा मैं सारे बर्तन मांजते जा रही थी, खाना बनते जा रहा था उधर, इधर मांजते जा रही थी। क्योंकि जब मेरा खाना कंप्लीट होगा ना तो सिंक के बर्तन भी ख़त्म हो चुके होंगे, मुझे एक्स्ट्रा नहीं आना पड़ेगा बर्तन मांजने के लिए। खाना बनते बनते ही मेरे सारे बर्तन भी मंजते चले जाएंगे। और फिर जब खाना खा लेंगे फिर वो दो दो थाली भर होगी, एक थाली मेरे दोनों बच्चों की और एक थाली मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो दो थाली भर ख़राब होगी, और थोड़ा बहुत अगर खाने के बर्तन जिसमें अप्पे रखे हैं या जिसमें चटनी रखी या मॉर्निंग का जो खाना रखा वो ख़त्म होगा, तो बस वो वाले बर्तन निकलेंगे, बाकी और कोई बर्तन नहीं निकलेंगे। तो मेरा सिंक ऐसा ही खाली रहेगा जैसे आप दिख रहा है। तो मेरी चटनी ना अच्छी उबल गई थी, बढ़िया सी एकदम, देख सकते हो आप। बस इसमें धनिया की कमी है फ्रेंड्स, धनिया नहीं था। और मैंने अपने हस्बैंड को परेशान भी नहीं किया, क्योंकि वो भी ड्यूटी से आए थे, थोड़ा आराम किए, उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है। इसलिए मैंने उनसे नहीं कहा कि आप जाइए धनिया लेकर आइए, जो था जैसा था मैंने बना लिया। तो ये चटनी मेरी बहुत टेस्टी थी बिना धनिया के भी। और देखिए दो एक बर्तन और निकल आए थे यहाँ पर, तो बस उन्हीं को मांज लूँगी मैं। और फिर से देखिए एकदम रात हो गया अब, मतलब अब टाइम हो गया था पूजा का। तो मेरे हस्बैंड कर लेंगे पूजा, और फिर हम लोग बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना ना एकदम रेडी है, बर्तन वगैरह भी मंज गए हैं, मेरा सब काम हो गया। और अब जो है कपड़े ना मैंने धोकर रखे थे, तो दोपहर में धोए थे इसलिए अभी तक मतलब ड्रायर में रखे हुए थे। और अब जो है मैं इनको फैला दूँ, क्योंकि अभी बारिश हो रही है ना फ्रेंड्स, तो धूप का तो कोई लेना देना है ही नहीं, एनी टाइम बारिश होती रहती है। और इतना परेशान होने की ताकत अपन में है नहीं कि बाहर टांगो फिर लाओ अंदर, इतना तो मैं नहीं कर सकती ना। इसलिए मैं क्या करती हूँ, शाम में जो है इन कपड़ों को इसमें फैला देती हूँ रूम के अंदर ही, और फ़ैन चालू कर देती हूँ। क्योंकि दिन में फिर अच्छा नहीं लगता ना, कोई आए तो फिर घर में कपड़े टंगे अच्छे नहीं दिखते। इसलिए मैं दोपहर में धुई थी कपड़े, और ड्राई करके ड्रायर में ही रखे थे ये। और जब ड्राई हो गए तो रखे रहे। फिर अब रात हो गई है तो मैं यहाँ कोई का आना जाना भी नहीं रहेगा, दिक्कत भी नहीं होगी, और मैं फ़ैन चालू करके ये कपड़े सुखा दूँगी। वैसे आने जाने वालों से भी कोई इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई बारिश का टाइम है, घर में नहीं सुखाएंगे तो कपड़े फेंक देंगे क्या। तो यही सोच कर भैया अपन तो सुखा लेते हैं। और कोशिश करती हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना घर में, इसलिए तो रात में डाल दूँगी, मॉर्निंग तक सूख जाएंगे। मॉर्निंग में मैं घड़ी कर लूँगी, धूप नहीं निकल रही क्योंकि हमारे इधर। तो बस ये जो है मेरे कपड़े धुल कर के सूख चुके थे फ्रेंड्स। और ये दोनों बच्चे मेरे खाना खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि पूजा हो चुकी थी घर में, और हो गया था खाने का टाइम। और जब इतनी टेस्टी चीज़ बनी हो ना फ्रेंड्स, तो मन ऐसा करता है अब भी बैठ जाओ खाना खाने के लिए। तो बच्चों का भी यही रहता है, भले ये लेट खाते होंगे रोज़, पर आज जल्दी खाना खाएंगे, डिनर मतलब आज जल्दी करेंगे, क्योंकि इनको भी ना अप्पे बहुत पसंद है। ये दोनों गुड़िया बैठ गए थे अप्पे खाने के लिए, बस इन लोगों का हो जाएगा, फिर मैं और मेरे पति भी बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए।
और अभी तो हस्बैंड मोबाइल देख रहे थे, पूजा वगैरह कर ली थी उन्होंने और वो बैठे थे। और मैं भी जो है किचन का काम करके आ गई थी थोड़ी देर बैठने के लिए। मैंने बोली मैं भी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर बाद में जब मेरे बच्चे खाना खा लेंगे तो फिर खाना खाने बैठ जाएंगे हम लोग। तो कुछ ना मुझे याद आ जाता है, तो बस वही करने चली गई। फिर आकर के मैं वापस से बैठ गई थी, हस्बैंड से थोड़ी देर बातचीत की। वो तो मोबाइल में लगे हुए थे, पर कोनो दिक्कत नहीं था, मैं भी थोड़ी बिजी ही थी इस समय, और रिलैक्स करने के लिए बैठ रही थी बस। तो थोड़ा मैं बैठी, फिर थोड़ा मैं उठी, यही चल रहा था मेरा। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। तो मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग भी अब इंजॉय करेंगे अभी। तो हम दोनों खाना खा लेंगे, अभी हमारा डिनर है। और बस शाम की रूटीन फ्रेंड्स मेरी ऐसी ही होती है, खाना वाना खाने के बाद की। तो ये खाना पूछा मैंने हस्बैंड से कैसा बना है खाना, उन्होंने बोला बहुत अच्छा बना है। पर वो ना चावल खाए बिना मानती नहीं है। जैसे भी अप्पे खा लेंगे ना, पर उनके पेट में ना थोड़ी सी जगह रहेगी, फिर वो उसमें ना चावल खाएंगे, चावल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, दाल खाएंगे। बिना चावल के ना इनका नहीं होता है बिल्कुल भी। वो कितनी भी अच्छी चीज़ खा ले, पर उनको ना चावल चाहिए होता है साथ में खाने के लिए। अभी मैं अप्पे खिला दूँ, चाहे इनकी फेवरेट बना दूँ चीज़ें, पर अगर वो सब्जी भी बनाया है इनकी फेवरेट, तो रोटी नहीं दोगे तो चलेगा, पर चावल इनको देना होता है। बिना चावल के ना इनको मज़ा ही नहीं आता। ऐसे ही हमारे घर सिस्टम। तो बस वो चावल वगैरह खाएंगे, और हमने अप्पे वगैरह खा लिए थे, हमारा पेट भर गया था, खाना हो गया था, मतलब डिनर हो गया था कंप्लीट। और फिर इतने में ही दूध वाला आ गया, तो मैं सोचा दूध गर्म करके रख देती हूँ, और थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा खाने के बाद का। खाने के बाद हल्का सा टहल लेना चाहिए करके। तो खाना तो खा लिया था, तो अब जो था मैनेज करने की बारी थी खाने को। तो मैंने दूध गर्म कर दिया था, और ये जो भी शाम में दूध गर्म किया था उसको फिर से कुनकुना कर रही थी, क्योंकि मुझे दूध पीना था। तो कुनकुना करके पीऊँगी करके, तो वो वाला दूध गर्म कर लिया था, और ये दूसरा दूध कुनकुना कर लिया था, मतलब हल्का सा गर्म। तो बस ये गर्म हो चुका था, और अब मैं दूध निकाल करके पी लूँगी, और हस्बैंड को दे दूँगी एक गिलास। तो हम दोनों दूध पी लेंगे और फिर सो जाएंगे। तो ये मेरा दूध रेडी था, और मैंने मुँह हाथ धो लिया था। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, शाम में खाना वगैरह बनाओ ना तो बहुत गर्मी लगती है। और ये देखो दोनों सोने के लिए आ चुके थे, और ये दोनों अभी नींद नहीं आई थी, पर खाना खा के घूम फिर कर के, मतलब इनने भी टहल लिया था, काफ़ी टाइम हो गया था। इसमें सडनली दिख रहा होगा, पर काफ़ी टाइम हो गया था, खाना खाने के बीच में बहुत डिस्टेंस था। हमने थोड़ी बातचीत की, थोड़ा घूमे। हस्बैंड और बच्चे तो बाहर घूम लिए थे, मैं तो घर में ही थी। पर घर में ही मेरा काम ख़त्म करते करते मैं काफ़ी घूम ली थी। तो बिस्तर वगैरह फिर झटका, पूरा बिस्तर अच्छे से जमाया, और उसके बाद में जो है बच्चे लेट गए थे, और मैंने दूध पी लिया था, हस्बैंड को दूध दे दिया था। और अब बस मेरे सोने की बारी थी, तो अब बस मैं भी सो जाऊंगी, दूध वगैरह तो पी लिया। और बस अब थोड़ा सा बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे, इधर उधर की कहानी वगैरह सुनाना, ये वो, क्योंकि छोटी वाली गुड़िया को ना अभी भी कहानी सुनना रहता है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा।